डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से गुंडागर्दी किया और इजराइल को ऑर्डर दिया कि खुमैनी की हत्या करो, और उस तरह से अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पे जो हमला कर रहा है, ये बहुत गलत है। पूरे दुनिया से हम लोग चाहते हैं, अपील करते हैं कि युद्ध में विराम लगे, सीज फायर हो, जंग बंद होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से मेरा आग्रह होगा कि आपका ईरान दोस्त है, भारत का दोस्त ईरान है। ईरान के ही गैस से यहाँ चूल्हा जलता है हिंदुस्तान में, और आप ईरान के साथ ना खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है तुमने रूस से तेल कैसे ले लिया, तुम पे 25% जुर्माना हो गया, उसके बाद अभी कहा कि जाओ रूस से तेल ले लो। तो क्या कर रहे हैं मोदी जी, ये कहाँ देश को ले जा रहे हैं? आप गुलामी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का, क्या मतलब है? चीन के खिलाफ आप एक वर्ड नहीं बोलते। चीन डेली घुस रहा है हमारे देश में, और जाके आप नतमस्तक हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। इसलिए भारत की जनता बहुत गुस्से में है। नरेंद्र मोदी जी का जो कूटनीति है, जो पॉलिसी है, बहुत गलत है। आपके दोस्त के साथ इतना जुल्म हो रहा है और आप मुंह देख रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको गले लगा के चलिए। मोदी जी कहते हैं कि उनको आप कपड़े से पहचान लीजिएगा। अब एक देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि उनको आप कपड़े से पहचान लीजिएगा, क्या मतलब है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी सरकार आएगी जाएगी, हिंदुस्तान वही रहेगा। हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदुस्तान में सब लोग मिल के रहे हैं, उसी नीति को बनाइए। हमारा देश बहुत पीछे हो गया, आज़ादी से लेके आज तक देखिए तो हमारे देश में तो आपको बुलेट ट्रेन भी नहीं आया अभी तक। देश में कितनी बड़ी बेरोजगारी की टीम खड़ी है, करोड़ों लोग देश के बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ों आदमी रात को भूखे सोते हैं, और ये कहते हैं कि हम जो है हम अमृत काल हैं। ये कैसा अमृत काल है भाई? हम जो है गुरु हैं, कैसे गुरु है? विश्व गुरु हैं, कैसे विश्व गुरु हैं? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ऊपर से आए हैं, हम भगवान के अवतार हैं, हम बायोलॉजिकल नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कहते हैं कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम माँ के कोख से नहीं जन्मे हैं, हम ऊपर से टपके हैं, हम भगवान के अवतार हैं। इसलिए मोदी जी से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि नीचे उतरिए, आसमान पे मत घूमिए। देश बहुत पीछे हो गया है, भारत में बहुत बड़ी बेरोजगारी है, और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहनी चाहिए। नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने प्रेशर बना के उनसे राज्यसभा का पर्चा भरवाया है, और उनको कह रहा है कि आप बिहार छोड़ दीजिए। मैंडेट जो है, मैंडेट नीतीश कुमार जी को जनता ने दिया है। बिहार की 14 करोड़ आवाम ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, और अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं छोड़ के, ये जनता के साथ इनजस्टिस होगा। लेकिन हम जान रहे हैं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरी रही होगी। हो सकता है कि बीजेपी का अंडर प्रेशर है, बीजेपी हर हाल में एक नाथ शिंदे की तरह बिहार में भी कोई एक नाथ शिंदे पैदा करके नीतीश कुमार को तख्त से हटा दे, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। निशांत कुमार आए हुए थे आप लोगों से मिलने के लिए, जी, आप लोगों से दुआ लेने के लिए। निशांत तो सीएम चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चाहते ही हैं कि अव्वल तो नीतीश कुमार रहें, और अगर नीतीश कुमार नहीं रह पाते हैं बीजेपी के अंडर प्रेशर, तो निशांत कुमार को बिहार का वजीर आला का हलफनामा लेना चाहिए। ये बिहार की जनता चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो छवि है, वो जहां राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुली मैं, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे ऐसे जो हिंदुस्तान में समाजवादी नेता पैदा हुए, उसी समाजवादी की कड़ी में एक नीतीश कुमार का नाम है बिहार के अंदर। इतने ईमानदार आदमी, 21 साल से मुख्यमंत्री हैं, एक ठो भी छीटा नहीं है उन पे करप्शन का, कभी परिवारवाद नहीं किए। अब तो जनता चाह रही कि उनका बेटा सीएम बने, तो जनता की मांग पर नीतीश कुमार जी को पुनः विचार करना चाहिए, और अपने बेटे को, जो बिहार की धरती का लाल है निशान, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सोचो, इस्लामिक सोचो। इस्लामिक सोच का मतलब नहीं मुसलमानी सोचो, मतलब एक इंसान को इंसान का दर्द हो, विकास का बात हो, हर आदमी अच्छे स्वतंत्रता से जी सके, हर आदमी अपनी बातों को रख सके। लेकिन भारत का लोकतंत्र अभी बहका हुआ लोकतंत्र है, दायरे से बाहर, भारत के संविधान, भारत के आईन से अलग होकर के चल रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी है कि आज भारत को बेहतर प्रदर्शन दिया जाए,
जैसा कि आपने देखा कि बिहार के विकास में नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत योगदान किया बिहार को में इंडिया के पटल पर बिहार का एक नाम आया कि नहीं बिहार में विकास हुआ, और विकास की तस्वीर को हमने देखा। और इसीलिए हमने कहा था कि बिहार के विकास को पंख नीतीश कुमार को सौंप। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, जो उथल पुथल हो रहा है, वो नीतीश जी नहीं, बिहार के लिए अच्छा नहीं हो रहा। नीतीश जी तो खैर अब बहुत दिन रह चुके सीएम, और रहना भी चाहिए, मार्गदर्शक हमारे गार्जियन के, बिहार के गार्जियन के रूप में काम करना। लेकिन जिनके हाथों में ये बिहार को देना चाह रहे हैं वो खतरनाक है, और बिहार के लिए खतरनाक, बिहार के विकास के लिए खिलाफ है, बिहार के मतलब इसके लिए अमन चैन और भाईचारे के लिए भी खतरनाक है। इसीलिए आपका ये कहना है कि जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है, चर्चा चल रही है कि भाजपा के हाथों में, जिनके हाथों में जा रहा है वो सही हाथों में नहीं जा रहा है, वो सही लोग नहीं है, बिहार को सही तस्वीर नहीं दे सकते, जो भारत को सही तस्वीर देने वाले लोग नहीं, एक नफरती दुकानों के साथ चलने वाले लोग हैं, नफरत फैला करके, क्योंकि इनके जिनके पास विकास का एजेंडा नहीं रहेगा उसके पास तोड़ फोड़ का एजेंडा है। ये लोग तोड़ फोड़ वाला हमेशा वैसे ही बात करेंगे जिससे कि भावनाओं किसी का को आहत होता रहे। तो ऐसे लोगों से हमको बिहार बचाना, हिंदुस्तान को ही बचाना है।